नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और कांग्रेस के मौजूदा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बारे में। आखिर सबसे पुरानी पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। कभी कांग्रेस को दूसरों को सहारा देती थी, पर अब कांग्रेस को सहारे की ज़रूरत है। सबसे पहले चलते हैं आज़ादी के बाद। 1947 आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो उनके फैसले भी चौंकाने वाले रहे, एक से एक बढ़कर, जिसमें ऑपरेशन मेघदूत और चाहे बैंकों का एकीकरण, चाहे पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कराना, भंडरेवाले को ढेर करना, जैसे एक से एक बड़े उनके डिसीजन थे जो सब देश हित में रहे। पर एक डिसीजन ऐसा रहा जिसकी वजह से अभी तक कांग्रेस को आए बगाए सुनना पड़ता है और ये शायद कभी दाग मिटेगा भी नहीं, और वो है काला सच इमरजेंसी का। इमरजेंसी अगर नहीं होती और नहीं लगाती इंदिरा, तो उनके जितने भी फैसले थे, ये सब मेघदूत से लेके जो मैंने अभी तक गिनाया आपको, बैंकों का एकीकरण, गोल्डन टेम्पल को मुक्त कराना भिंडरेवाला से, सब बहुत बड़े और देश हित में थे। और देश ने अच्छी खासी उस वक्त के हिसाब से विकास भी किया। और आपको याद होगा गोल्डन टेम्पल वाला मामला, जो ऑपरेशन था, उसकी वजह से ही इंदिरा गांधी की जान गई। ये तो रहे उनके फैसले। उसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी की। इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अपने कार्यकाल में भी बखूबी बहुत अच्छा काम किया। और आपको याद होगा कंप्यूटर के जनक वही माने जाते हैं। भारत में अगर कंप्यूटर आया तो कहीं ना कहीं वही लेके आए। ये कुछ बड़े फैसले रहे हैं। और अब बात करते हैं सोनिया गांधी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि इंदिरा गांधी और राजीव के बाद कांग्रेस उथल पुथल हो गई थी। और कांग्रेस में क्योंकि नेतृत्व करने वाला अब कोई नहीं था। उसी के बाद राजीव गांधी की सरकार के बाद कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकारें बनी। अपने दम पर कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अपनी सीटों के लिए लड़ रही थी, ज़्यादा संख्या नहीं होती थी उसकी उस वक्त। पर राजीव के बाद फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके नेताओं का भरोसा सोनिया गांधी की तरफ हुआ। सोनिया पहले ही कह चुकी थी कि मैं अब राजनीति में ना मैं आऊँगी ना मैं अपने बच्चों को आने दूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने घर से अपनी सास इंदिरा गांधी और अपने पति राजीव को खोया था। ये दर्द बड़ा था उनके लिए। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालत देखकर और उनके कार्यकर्ताओं को देखकर वो मान गई और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मना लिया। और फिर होती है सोनिया गांधी की एंट्री। और एंट्री होते ही फिर भारत की जनता ने उन पर भरोसा दिखाया। पूरे 10 साल सोनिया गांधी प्रधानमंत्री रही। अब आप चौंकेंगे कि सोनिया गांधी कहाँ प्रधानमंत्री रही, पर सच तो यही है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे, पर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सारी जो सत्ता की बागडोर थी वो सोनिया गांधी के हाथ में थी। और इसके सबूत भी बहुत सारे हैं, मिलते हैं। आप कई वीडियोज आज भी देख लीजिए जिसमें विदेशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते थे तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहीं ना कहीं साइड में खड़े होते थे और मिलती थी सोनिया गांधी, जबकि पहले प्रधानमंत्री को मिलना होता है। ये सबूत हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा, इस पर फिल्म भी बनी है, आपको याद हो, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, इसीलिए शायद ये नाम था। और इसका खुद मनमोहन सिंह जिक्र कर चुके हैं प्रणब दा के सामने। उन्होंने लिखा है कहीं ना कहीं कि मैं जब मुझे ये ऑफ़र दिया गया या फिर कहा गया मुझे, तो मैं प्रणब दा के साथ गया और मैंने कहा कि आप मुझसे काबिल हैं, कर मैडम ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए कहा है। तो आप सोचिए
कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे भी एक राजनीति थी। कांग्रेस 84 का दाग धोना चाहती थी और ये हुआ भी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरे 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद दौर आता है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी की एंट्री होती है, फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस बैक पे चली गई थी। उसके बाद फिर उम्मीद जगी कि अब राहुल की एंट्री होनी चाहिए। राहुल की एंट्री हुई, शुरुआत में जोश था, भाषण भी अच्छे होते थे। फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस देश की भावनाओं को समझ नहीं पाए और कांग्रेस भी नहीं समझ पाई। आपको याद होगा, फिलहाल एक फैसला आया है मालेगांव का, बहुत बड़ा हमला था, बम फटे थे वहाँ पर। उस वक्त की जो सरकार थी, कांग्रेस थी, अगर आपको याद हो तो उस वक्त के गृह मंत्री से लेकर न जाने कितने लोगों ने भगवा आतंकवाद ये शब्द दिया था, हिंदू आतंकवाद। और अब जब फैसला आया है तो सच सामने आया है, जांचकर्ता सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर था और ये प्रेशर था कि आप आरएसएस के मुखिया से लेकर न जाने कितने ऐसे नाम हैं कि उनको अरेस्ट करिए। तो सोचिए उनकी राजनीति अब किस तरफ जा रही थी। इसीलिए मैंने कहा, भावनाओं को नहीं समझ रही कांग्रेस और ना उसके नेता आए बघाए। वो देश से विरोध जो देश हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बोलता है वही कभी कभी कांग्रेस नेता या फिर राहुल गांधी के भाषण में देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर, जबकि ये देश का मामला था, उसको भी उन्होंने तमाशा बताया। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की इस वक्त की राजनीति आवाम के, भारत के आवाम के विश्वास से अलग जा रही है। वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि पीएम मोदी समझते हैं। उन्हें पता है कि देश की भावना क्या है। आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ये पहलगांव हमला हुआ, उन्होंने क्या कहा था बिहार की ज़मीन से लोगों को संबोधित करते हुए कि उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि आने वाला वक्त भी याद रहेगा। यही भावनाएं थी, देश की यही भावनाएं थी, वो चाह रहे था, देश यही चाह रहा था। पर अब बात कर लेते हैं हम, राहुल गांधी की राजनीति फिर गर्म है और मामला है कि प्रधानमंत्री ने वोटों की चोरी की है। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कई सीटें ऐसी थी जो 30-35 हज़ार के मात्रा से बीजेपी जीती है। उन सीटों की वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी पीएम हैं और ये वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री ने वोटों की चोरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस राजनीति में हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात है 75 की, इमरजेंसी से पहले। उस वक्त इंदिरा गांधी जिनके सामने लड़ रही थी, उनका नाम था राजनारायण, और राजनारायण को हराकर इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। पर राजनारायण को कहीं ना कहीं ये भरोसा था, उन्हें ऐसा लगा उस वक्त कि ये धांधली से जीती हैं, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, और उन्होंने रुख किया कोर्ट का। और आपको याद होगा, हाई कोर्ट ने ये सही पाया कि इंदिरा गांधी अपनी सत्ता की वजह से, प्रशासन की वजह से धांधली कर कर इलेक्शन जीती हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर निरस्त कर दिया था उनके इलेक्शन को, और 6 महीने इलेक्शन ना लड़ने के लिए भी कहा था। और वहीं से ये दौर शुरू हुआ था इमरजेंसी का, क्योंकि इंदिरा थी, वो झुकना नहीं जानती थी और वहाँ भी नहीं झुकी। इमरजेंसी नहीं लगती अगर आपको याद हो तो, बस उनको रिज़ाइन करना था, पर उन्होंने रिज़ाइन ना कर कर सीधा इमरजेंसी घोषित कर दी ताकि सत्ता उनके हाथ में रहे। अब राहुल गांधी को अगर ऐसा लगता है कि पीएम मोदी धांधली करके जीते हैं, तो कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते, जैसा कि उस वक्त भी हुआ था। अगर सच होगा ये, तो कोर्ट अपने आप सब कुछ देख लेगा, सबूत मंगवा लेगा। पर लोगों को भाषण देने से, गलत तथ्य पेश करने से सही गलत नहीं होता और गलत सही नहीं होता। ये है राहुल गांधी की राजनीति। अब आने वाले टाइम में किस मोड़ पर जाएगी, क्या वाकई राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा के, वोटों की चोरी और इलेक्शन कमीशन पे हमेशा वो आरोप लगाते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा
कि अगर ऐसा है तो आप शपथ पत्र दीजिए, लिख कर दीजिए हमें। और हम आपसे इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप थोड़े टाइम बाद पलट जाते हैं, ताकि हम आपको ही दिखा सके कि देखिए हमारे पास लिखित में है, आपने ही कहा था ऐसा है। अगर ऐसा है तो हम जांच करेंगे, पर राहुल गांधी इससे भी भाग रहे हैं। वो लिख कर नहीं देना चाहते, वो हमेशा भाषणबाजी में ही काम चलाना चाहते हैं। पर देश है, देश की जनता है, सब जानती है आने वाले टाइम में क्या होगा, राजनीति किस करवट पर बदलेगी। क्या वाकई राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक जाएंगे, ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।